हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के कुछ क्वेश्चंस। और वैसे तो काफ़ी सारे कर रखा है, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस और देखें तेज़ी से एक बार। जो फर्स्ट न्यूमेरिकल आता है हमारे पास, वो हम एरर से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, हम पहले एरर्स के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। डायमेंशनल एनालिसिस के काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हैं। मैं चाहूँगा कि अगर आपको अभी भी डायमेंशनल एनालिसिस नहीं आता है, एक बार जाके डायमेंशनल एनालिसिस के जो न्यूमेरिकल्स है, होमवर्क के सॉल्यूशंस है, एक बार जाके देखिए सही से, ताकि आपको उस टॉपिक में कोई डाउट ना रहे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो लिखिए, मैं आपको उनके एक अलग से बहुत सारे क्वेश्चन और करवा दूंगा। फिलहाल हम एरर से क्वेश्चन देख रहे हैं। सो स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन। इन एन एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चन है ये। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप लिखिएगा। इन एन एक्सपेरिमेंट 5 स्टूडेंट्स हैव नोटेड सम वैल्यूज। द वैल्यूज आर 0.51, 0.52, 0.49, 0.48 and 0.5. Okay, these are the 5 terms, 5 values जो कि स्टूडेंट्स ने कैलकुलेट किया। आपको निकालना क्या है कि आखिर इन सब में आखिर एरर कितना है। यू हैव टू कैलकुलेट द एरर्स। और कौन कौन से एरर? पहला आता है एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। सेकंड वन इज द मीन एरर, and the third one is relative error, and the fourth one is percentage error. याद रखिए, अगर कभी एक फॉर्मूले की ज़रूरत होती है, एक और क्वेश्चन करते हैं इससे पहले, किसी को डाउट था दैट अगर रिलेटिव एरर की कुछ वैल्यू है, रिलेटिव एरर की कुछ वैल्यू है लाइक 0.4, तो परसेंटेज एरर कितना होगा? परसेंटेज एरर का सीधा साधा तरीका होता है रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई 100. सो रिलेटिव 100, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई 100, दिस इज 40%. ओके, दैट्स द आंसर. तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए डायरेक्टली 100 का मल्टीप्लाई. नेक्स्ट वन इज, आते हैं वापस क्वेश्चन पे. इसको याद रखिएगा, परसेंटेज एरर इक्वल्स टू रिलेटिव एरर इनटू 100. कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, हमें निकालना है एब्सोल्यूट एरर. तो एब्सोल्यूट एरर निकालने से पहले हमें निकालना होता है टर्म्स का मीन. सो मीन का मतलब इन सब का सम, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स. अपॉन में यहाँ पे कितना आएगा? 5. तो मैं इसको पूरा लिख देता हूँ, कॉपीड. 0.51 से डैश डैश 0.5 तक अपॉन में 5. इसको अगर आप सॉल्व करें, इन सब का मीन कितना आएगा? मीन इज 0.5. सॉल्व करने पे हमारे पास 0.5 आएगा. आप कीजिए अपने कैलकुलेटर में सही सॉल्व. इन सबको ऐड किया, अपॉन में 5 से डिवाइड कर दिया. नाउ वी हैव टू फाइंड द एब्सोल्यूट एरर. सो एब्सोल्यूट एरर कितना होगा और कैसे निकालते हैं? एब्सोल्यूट एरर का सीधा साधा तरीका, आपके पास जो मीन आया और जो टर्म्स हैं उनको माइनस करते रहिए. आंसर हमेशा पॉजिटिव में होंगे. इट मीन्स जो बड़ा है उसमें से माइनस करेंगे. 0.51 माइनस 0.5. तो एब्सोल्यूट एरर फर्स्ट का, A1 का एब्सोल्यूट एरर, ये A1 है, A2, A3, A4, A5. इनका टर्म दे दिया हमने. इट्स नॉट AP, टर्म को डिनोट करने का बस तरीका है. आप चाहे तो x1, x2, x3, x4, x5 भी ले सकते हैं. मैं यहाँ पे A1 लिख रहा हूँ. इन टर्म्स का नाम है A1. इनका जो एरर आएगा उसको हम नाम देंगे डेल्टा A1. डेल्टा A1 की वैल्यू क्या होगी? 0.51 माइनस 0.5. सो द आंसर इज 0.01. डेल्टा A2 इज 0.52 माइनस 0.5 एंड द आंसर इज 0.2. नेक्स्ट वन इज डेल्टा A3 एंड यू गॉट, यहाँ पे 0.49 छोटा है और 0.5 बड़ा है. तो 0.5 माइनस 0.49, आंसर इज 0.01. एंड डेल्टा A4 इज अगेन 0.02. 5 में से 0.5 में से 0.48 माइनस करना है. द लास्ट वन इज एरर इज 0. डेल्टा A5 इज 0.00. आप हमेशा सिग्निफिकेंट नंबर्स में लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे दोनों का अंतर आ रहा था, क्वेश्चन भी 2 के फॉर्म में था, इसलिए आंसर इज ऑल्सो 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स. बेसिकली नॉट 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स. तो डेसिमल्स के बाद अगर आप याद रख सकें तो डेसिमल्स के बाद जो आता है, जैसे यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ भी 2 डिजिट. अगर आप 0 लिखेंगे तभी वैसे आपको मार्क्स नहीं कटेंगे क्लास 11 तक. तो नेक्स्ट वन इज मीन एरर, एब्सोल्यूट मीन एरर. आपको निकालना है एब्सोल्यूट मीन एरर. एब्सोल्यूट एरर सभी का अलग अलग होता है, बट एब्सोल्यूट मीन एरर का मतलब
सभी का सम किया आपने और उसको 5 से डिवाइड कर दिया। तो अगर आप सभी को अभी यहाँ पे सम करें तो ये आएगा आपके पास 1 2 3 4 3 3 6 एंड दिस इज 0.06 अपॉन 5 एंड द आंसर इज 0.012। दैट्स अ एब्सोल्यूट मीन एरर। नेक्स्ट वन इज अ रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर निकालने का तरीका सीधा साधा एब्सोल्यूट मीन एरर अपॉन में मीन, एब्सोल्यूट मीन एरर अपॉन दिस मीन। ओके, जो भी आपने स्टार्टिंग में टर्म्स का मीन निकाला था, इट मीन्स 0.012 अपॉन 0.5 डिवाइड दिस इज 0.12 अपॉन 5। या फिर आप कह सकते हैं इसको एक डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट किया है 12 अपॉन 500। ओके, सॉल्व दिस। या फिर इसको और इजी करने के लिए 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए 24 अपॉन 1000 एंड द आंसर इज 0.024। दैट्स द रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर आ गया आपके पास परसेंटेज एरर इज मल्टीप्लाइंग द रिलेटिव एरर इनटू 100। अगर आप इसमें 100 का मल्टीप्लाई करते हैं सो आंसर आएगा आपके पास 2.4% एंड द आंसर इज 2.4% इज द परसेंटेज एरर। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से, छोटा सा है, इजी सा है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। आपके एनसीईआरटी में ऐसे 3 एग्जाम्पल हैं, ओके, 2 आई थिंक क्वेश्चन में है और एक एक्सरसाइज में है। एक बार अच्छे से कीजिएगा उनको भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे में ही, ऐसे में नहीं, हल्का सा अलग। क्वेश्चन में बेसिकली गिवन होता है z इक्वल्स टू या फिर p इक्वल्स टू या समथिंग इक्वल्स टू a टू द पावर 3 b की समथिंग पावर c की कुछ पावर और d की कुछ पावर। ओके, यहाँ पे गिवन होगा परसेंटेज एरर ऑफ a इज 3, परसेंटेज एरर ऑफ b 3 1 2 आई मीन नॉट 3, कुछ भी गिवन हो सकती है, 1 2 3 4 मैं रख लेता हूँ a b c d की। ये गिवन है परसेंटेज एरर ऑफ दिस। You have to find the percentage error in Z. You have to find the percentage error in Z. क्वेश्चन अगर परसेंटेज एरर में है तो Z के लिए भी परसेंटेज एरर पूछा जाता है, और अगर रिलेटिव एरर लिखा होता है यहाँ पे दैट द रिलेटिव एरर ऑफ A B C D आर 1 2 3 4, तो वहाँ पे हमें रिलेटिव एरर भी निकालना होता है। ओके, तो अगर क्वेश्चन रिलेटिव एरर में है तो आंसर भी रिलेटिव एरर में निकालेंगे आप, और अगर क्वेश्चन परसेंटेज एरर में है तो आंसर भी परसेंटेज एरर में आएगा। कोई अंतर नहीं है, बस इसका स्टेप देखिए कि आखिर स्टेप क्या करते हैं। पहला स्टेप इसके आगे क्वेश्चन में कुछ भी निकालना हो, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। पहले आप इसको पूरी तरीके से लिख लीजिए, डेल्टा z बाई जेड या फिर डेल्टा p बाई पी या डेल्टा q बाई क्यू, जो भी क्वेश्चन में सामने है। पावर एक आगे आ गई, एक की जगह पे डेल्टा a बाई ए, प्लस 2 आगे आ गया डेल्टा b बाई बी, प्लस 1 आगे आ गया डेल्टा c बाई सी, प्लस 4 आगे आ गया डेल्टा d बाई डी। ओके, ये पहला स्टेप है, ये आपको लिखना ही लिखना है। अब अगर क्वेश्चन में रिलेटिव एरर कहा जाता है ए बी सी डी का 1 2 3 4, पुट द वैल्यू 1 2 3 4, या फिर अगर परसेंटेज एरर है तो वैल्यू पुट कर दीजिए 1 2 3 4। सो यहाँ पे मैं फ़िलहाल परसेंटेज एरर के लिए कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। ये सोच कर कन्फ्यूज़ मत होइएगा कि ये डिवाइड में है या कैसे है, उसका एक बेसिक तरीका है जो मैंने एरर्स में डिस्कस कर रखा है। फ़िलहाल हम यहाँ पे खाली सॉल्यूशंस कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आखिर आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, इसलिए हम इसको डायरेक्टली कर रहे हैं। नाउ डेल्टा z बाई जेड इज प्लस माइनस 3 1 3 प्लस 4 प्लस 4 4 4 8 प्लस 6 14, सो द आंसर इज 14%। ओके, दिस इज द परसेंटेज एरर इन z। इसको आप लिखेंगे परसेंटेज एरर इन z इज 14%। अगर यहाँ पे क्वेश्चन रिलेटिव एरर का है तो परसेंट नहीं लगेगा, खाली 14 आएगा, प्लस माइनस 14, दैट्स आंसर। एक और ऐसा क्वेश्चन, वैल्यू तो कुछ भी लिखा हो सकता है क्वेश्चन में, मैं खाली स्टेप करके दिखा देता हूँ। p इज इक्वल्स टू a4 रूट b c3 d5 e2, तो हम इसको लिखेंगे डेल्टा p अपॉन p इक्वल्स टू 4 डेल्टा a बाई ए प्लस हाफ डेल्टा b बाई बी, दिस इज द हाफ, पावर है इसलिए हाफ, आई मीन रूट में इसलिए 3 आगे आएगा इसका डेल्टा c बाई सी, प्लस इसी के आगे लाइन कंटिन्यू हो रही है, 5 आगे आ गया डेल्टा d बाई डी, 2 आगे आ गया डेल्टा e बाई ई। नाउ जो भी क्वेश्चन में परसेंटेज एरर रिलेटिव एरर ए बी सी डी का गिवन है पुट कीजिए, दैट्स आंसर। नेक्स्ट वन इज
Q is equals to L to the power M, N to the power O, Q to the power P upon R to the power S. ये क्वेश्चन है छोटा सा. सो हियर डेल्टा Q by Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस M आगे आ गया डेल्टा L by L प्लस O आगे आ गया डेल्टा N by N प्लस P आगे आ गया डेल्टा Q by Q प्लस S आगे आ गया डेल्टा R by R. ओके, दैट्स आंसर. सामने प्लस माइनस क्यू, सामने यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे डेल्टा Q by Q. ऐसे क्वेश्चन में काफ़ी इजी से होते हैं. आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में देखिएगा, P इक्वल टू समथिंग है, आसानी से हो जाएगा. एक और क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का. जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जांपल्स का है. एक बार आप एग्जांपल्स ट्राई कीजिएगा, पहले एरर्स के एग्जांपल्स ट्राई कीजिए, एक्सरसाइज ट्राई कीजिए. कोई भी डाउट आता है पूछे. हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.